गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 12 कंचा पढ़ेंगे, है ना। ये इस पाठ में बाल मनोवृत्ति और बाल सुलभ चेष्टाओं का रोचक वर्णन किया गया है। इसमें बताया है कि एक अप्पू नाम का बच्चा है जिसे कंचे ना मिलने पर वह कितना परेशान रहता है और कंचे मिलने पर कितना खुश हो जाता है। तो ये आपका पाठ है ना। इस पाठ को आप घर पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैं केवल इसका सार आपको समझा रही हूँ, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि अप्पू क्या होता है, स्कूल जाते हुए, है ना, अपने जो हिलता डुलता जो उसका बस्ता था उस पर उसका ध्यान नहीं जा रहा था। उस बस्ते के अंदर उसकी स्लेट थी, शीशी थी, या पेंसिल से टकराने की वजह से उसमें से आवाज़ आ रही थी जो उसको सुनाई नहीं दे रही थी, है ना। और उसके दिमाग में क्या, जब वो जा रहा था स्कूल के लिए तो उसके दिमाग में वो एक सियार वाली जो कहानी है कव्य और सियार की, वो चल रही होती है ना। तो कौन सी कहानी थी वो, कि सियार ने कव्य से गाना सुनने का अनुरोध करता है कि आपकी आवाज़ क्या है, बहुत मीठी है, आप मुझे गाना सुना दीजिए। और कौवा क्या करता है, ने उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि वाह, ये तो मेरी तारीफ़ कर रहा है। और इतने में कौवा गाना सुनने के लिए क्या होता है, जैसे ही मुँह खोलता है ना, और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और सियार उसे लेकर भाग जाता है। तो अप्पू हंसकर क्या कहता है कि वो क्या है, बुद्धू कौवा है। चलते हुए वो इतने जब चल रहा होता है इस कहानी के सोचते हुए दिमाग में, तो रास्ते में क्या होता है, उसकी एक दुकान पड़ती है ना। उस दुकान के अंदर जार में काफ़ी चीज़ें रखी थी, जिसमें बिस्कुट, नमकीन, है ना, पिपरमेंट, काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन उसका उन चीज़ों में ध्यान नहीं किया, क्योंकि अक्सर उसके जो पिताजी थे वो उसको खाने के लिए दे दिया करते थे, है ना। तो इसलिए उसने उन चीज़ों पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया, बल्कि उसका ध्यान किस पर गया, है ना। तो उसको उसके पापा उसको इन सब चीज़ों को खाने के लिए लेके आया करते थे, तो उनको इन चीज़ों पे उसका ध्यान नहीं गया। लेकिन उसमें क्या, जार में रखी हुई एक नई चीज़ पर उसका ध्यान आकर्षित हो गया, मतलब ध्यान गया उसका। और वो यह उसने उससे पहले वहाँ पर नहीं देखी थी। जो पूरे जार में हरी धारियों वाले क्या थे, आंवले जैसे, है ना, सुंदर सुंदर क्या थे, कंचे थे, है ना। शायद इन खूबसूरत कंचों को दुकानदार ने दुकान के बाहर दिखाने के लिए ही रखा था, है ना। अचानक जैसे वो सोच रहा था कि देखे जैसे उसने, और वो इतने में ही अपने जो ख्यालों की जो कल्पना है उसमें खो जाता है। अचानक उसे लगता है कि जार बहुत आसमान से भी बड़ा हो गया और वह उसी के भीतर है ना। और कोई भी लड़का वहाँ पर नहीं है ना। और उसको वो यही पसंद था, अकेले खेलना, क्योंकि उसकी जो बहन थी, छोटी बहन, वो मर चुकी थी और वह अकेला ही घर पर खेला करता था, तो उसे अकेले खेलने की आदत थी। और कल्पना में खोया हुआ उसे लगा कि वह कंचे बिखेरता जा रहा है, खेलता जा रहा है। अचानक फिर क्या हुआ, दुकानदार की आवाज़ को सुनकर वह चौंक गया, है ना। उसने कहा, वहाँ जो बूढ़ा दुकानदार था उसने कहा कि पूछने पर कि तुम्हें कंचे चाहिए, तो उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। हाँ, तो उसने फिर क्या करा, उस जार को छूकर देखा, जैसे छूने से उसे एहसास हुआ कि वो कंचे उसके हाथ में आ गए हों। फिर क्या हुआ, इतने में जैसे वो उनको देख रहा था स्पर्श करके, इतने में स्कूल की जो घंटी है वो बज गई और वो भागता हुआ स्कूल के अंदर गया। और देर से पहुंचने के कारण उसे क्या करना पड़ता था, सबसे पीछे उनको बैठना पड़ता था, है ना। उसका जॉर्ज भी जो दोस्त था, जॉर्ज, वो दिखाई नहीं दे रहा था। और जॉर्ज क्या था, कंचे खेलने का क्या था, माहिर खिलाड़ी था, है ना। और उसको पता चला था कि आज उसको बुखार है। या बाद उसे उसके जो सहपाठी थे, उनके जो दोस्त थे, उसने बताया था कक्षा की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। मास्टर जी ने कहा कि पृष्ठ 35 खोलने को कहा और पृष्ठ 37 खोलने को कहा, और उसने पृष्ठ 37 का जो पार्ट था उसमें रेलगाड़ी वाला था और अप्पू ने पहले उसको पढ़ लिया था। मास्टर जी पढ़ा रहे थे पर उसका ध्यान पढ़ने पर बिल्कुल भी नहीं लगा, है ना। उसका मन किस पे था, हरी धारियों वाले कंचे पर, और जॉर्ज के साथ खेलने में लगा हुआ था। और मास्टर जी ने उसका ध्यान और कहीं जानकर उसे पूछा, है ना, तू उधर क्या कर रहा है। उसे खामोश देखकर मास्टर जी ने कहा, डरना मत। उन्हें लगा कि वो शायद उनके डर के मारे उसका आंसर नहीं दे रहा है ना, उसकी बात का आंसर नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, डर मत, मुझे आंसर बता। वह कांपते हुए स्वर में बोला, कांपते हुए डरते हुए बोला, कंचा, क्योंकि उसके दिमाग में तो कंचा चल रहा था। इतना सुनते ही फिर मास्टर जी को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, है ना। और कक्षा में सारे भूचाल सा आ गया, सब डर गए कि मास्टर जी अब इसको बहुत मारेंगे। क्रोध में मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया, है ना। फिर बेंच पर खड़ा करके खड़े खड़े वह फिर जैसे वो बेंच पर खड़ा हुआ और रोने लग गया, खड़े खड़े रोता रहा का उसने। उसके मन में फिर भी वो रोते रोते मन ही मन में उसने कहा कि जब जॉर्ज आ जाएगा ठीक होकर, उसका बुखार ठीक हो जाएगा, तो कंचे खरीद कर वह खेलेगा और किसी को भी इस खेल में शामिल नहीं करेगा। मास्टर जी ने जो फिर जब चैप्टर इतने में ख़त्म हो गया, जब तक वो चीज़ें सोच रहा था, तो मास्टर जी ने उनसे पूछा कि आपको कोई डाउट क्लियर करने हैं तो उन्हें बताओ, मैं बता देता हूँ। तो सब बच्चों ने उनसे एक एक करके अपने जो उनकी शंका थी उनका समाधान कर उस घंटे का जो सबक था वो समाप्त कर दिया। पर अप्पू की शंका ज्यों की त्यों थी, क्योंकि
कि पता नहीं दुकानदार उसे कंचे देगा या नहीं देगा, है ना, देगा तो कितने पैसे में देगा, 5 पैसे में देगा कि 10 पैसे में देगा। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, केवल कंचा ही चल रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ, मास्टर जी ने पूछा क्या सोच रहे हो, और उसने जवाब दिया, जब वो पैसों की बातें सोच रहा था तो मास्टर जी ने जैसे पूछा कि अप्पू आप क्या सोच रहे हो, तो उसने कहा पैसे, है ना। तो मास्टर जी ने कहा किस लिए, है ना। जवाब न मिलने पर मास्टर जी ने पूछा रेलगाड़ी के लिए चाहिए क्या, है ना। और उसने मास्टर जी ने फिर जब उससे पूछा कि तुम्हें रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए, तो उसने अपना सिर हिला दिया। मास्टर जी ने कहा कि बेवकूफ़, पैसों से रेलगाड़ी नहीं आती है ना। फिर इतने में क्या हुआ कि जब मास्टर जी उसको डांट रहे थे, इतने में कि कक्षा में कौन आया, चपरासी आया। अब वो एक नोटिस लेकर आया था जिस पर छात्रों को फीस देने के लिए कार्यालय भेजने को कहा गया था, है ना। अप्पू की भी फीस जमा करने का ध्यान आया। फिर उसे जैसे उसने कहा मास्टर जी ने कि फ़ीस जमा करनी है ना। तो अप्पू को भी फीस जमा करने का ध्यान आया कि वह घर से पिताजी से मांगकर कितने रुपए लाया था, 1.5 रुपये लाया था। वह अभी फीस जमा करने के लिए बेंच से उतरने लगा था, है ना। परंतु मास्टर जी के आगे से पढ़ाई पर ध्यान न देने का ध्यान देने पर वचन, मतलब उन्होंने कहा कि यदि आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे, है ना, तभी मैं आपको उससे फीस जमा करने के लिए कार्यालय भेजूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, हाँ मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आगे से कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। तो मास्टर जी ने उसको वहाँ पे भेज दिया, है ना। अब वो भी जहाँ पर काफ़ी बच्चों की भीड़ थी ऑफिस के बाहर, छात्रों की भीड़ में शामिल हो गया। उसके दिमाग में तो बस क्या चल रहा था, केवल हरी लकीरों वाले कंचों का ही घूम रहे थे। वह भी सभी के साथ वहाँ पर रुका रहा और बिना फीस जमा करे वापस आ गया। वहाँ काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन उसने फ़ीस जमा नहीं करी और वो वहाँ पे से वापस आ गया। फीस के सारे पैसे फिर उसने कहा कि लौटते समय भी उसके दिमाग में क्या हुआ था, जब वो स्कूल की छुट्टी हो गई तो उसके दिमाग में केवल कंचे ही चल रहे थे। और वह दुकानदार के पास जाकर खड़ा हो गया। दुकानदार ने फिर उससे पूछा कि कितने कंचे चाहिए। उसने अपने जो फीस के जो 1.5 रुपये निकाल कर उसको वो जो पैसे थे उसको दे दिए। उसने कहा इतने पैसों के साथ किसी बच्चे ने कंचा ना खरीदा था, है ना। और किसी बच्चे ने अब तक जितने भी उसने थे कि इतने पैसों में, उस ज़माने में 1.5 रुपये बहुत होते थे, तो किसी ने 1.5 रुपये के आज तक कभी कंचे नहीं खरीदे थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसे किसी ने कंचे नहीं खरीदे थे, इसलिए उससे बड़ा ही आश्चर्य, उनको दुकानदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इसके साथी खिलाड़ियों ने भी इससे मंगाए होंगे, तो शायद इसलिए उसने इतने 1.5 रुपये इकट्ठे हुए होंगे। उसने 1.5 रुपये के कंचे उसको दे दिए। कंचे की जो पोटली लेकर वह उन्हें अपनी छाती से लगाए चल पड़ा, है ना। उसे कंचे खरीदने की बात किसी को ना बताने का निश्चय किया। उसने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने कंचे खरीदे हैं, है ना। और उसने कहा कि फिर एकाएक उसे शक हुआ। फिर जब चल जा रहा था सड़क पे, एकाएक उसको ध्यान में आया कि सब कंचों में लकीरें हैं या नहीं है, एक बार मैं इनको चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ पोटली को खोलकर, है ना। और उसने फिर देखा गया, वो उसने पोटली को जैसे ही उसने खोला, देखने का निश्चय करा, अपना पोटली जैसी खोली और जो जितने कंचे थे वो क्या हो गया, उसके सड़क पे बिखर गए, है ना, चारों तरफ बिखर गए, है ना। और अब कंचों को जैसे ही उसने कंचों को उठाने में क्या हुआ, बीचों बीच सड़क में व्यस्त हो गया वो अपने कंचों का, है ना। और उसका किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं था, है ना। वो कंचों को उठाता जा रहा था। कितने में एक कार का जो हॉर्न है वो बजता है और उसके पास आकर रुकती है। और ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है कि मतलब इतना हॉर्न बीच सड़क में बैठ के यहाँ पे खेल रहा है ना। तो उसने गुस्से आ गया था। उसने फिर अचानक फिर अप्पू का जो ध्यान है उस कार की ओर चला गया। तो उसने कार की तरफ जब देखा तो वो एक कंचा उठाकर उस कार वाले को दिखाया और कहा कि आप देखो मेरा कंचा कितना सुंदर है ना। तो जो ड्राइवर था उसका गुस्सा क्या हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, फूर हो गया। वो हंसने लगा उसको देखकर कि ये किस तरह का बच्चा है ना, दिखाया। और उसने गुस्सा, जो उसका ड्राइवर का गुस्सा हो गया शांत। फिर बस्ता कंधे पर लटका कर उसने जो स्लेट, किताब, सीसी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए हुए उनको, मतलब उसने निकाल कर बैग से निकाले उन चीज़ों को, उसमें अपने कंचे रखे और बाकी चीज़ें अपनी छाती से चिपका कर वो घर की ओर चला गया, है ना। और शाम हो गई थी। उसकी माँ चाय की तैयारी देख रही थी और उसकी राह देख रही थी कि उनका बेटा अभी तक नहीं आया। और उसने बरामदे में जो क्या हुआ, अपने बेंच से स्लेट जो किताबें थी फेंक कर दौड़कर अपनी माँ को गले लगाया, है ना। उसकी माँ ने घबराई हुई थी कितनी देर से, कहाँ गया था। उसने अपना जोर से बस्ता हिलाकर दिखाया। अरे, तो उसमें जब उसने बस्ते में कंचे रखे हुए थे और जैसे उसने बैग हिलाया तो उसमें आवाज़ हुई। उसकी मम्मी ने कहा ये क्या है ना। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, है ना। तो उसने मम्मी ने कहा कि मुझे नहीं बताएगा। तो उसने कहा माँ आप आंखें बंद कर लीजिए, है ना। तो 1 2 3 जब मैं खोलूँगा तब आप खोलना आंखें। तो उसने जैसी 1 2 3 गिरा, उसकी माँ ने गिना और उसकी माँ ने आंखें खोली, है ना। तो बस्ते में क्या थे, कंचे ही कंचे भरे हुए थे। और वह कुछ बहुत हैरान हुई, कितने सारे कंचे कहाँ से लाए हो, है ना। तो उसने कहा
खरीदे हैं। फिर उसने अपने पिताजी की तस्वीर की और इशारा करके कहा कि दोपहर को जो पिताजी ने दिए थे ना वही हैं। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए, आखिर खेलेगा किसके साथ, है ना। उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद मुन्नी हुई थी जो छोटी बहन थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी मम्मी की उस बात को सोचकर आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ रो रही थी। अपू जान ही नहीं समझ रहा था कि उसकी मम्मी क्यों रो रही है ना, कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा क्या पता इतने सारे कंचे खरीदे शायद इसलिए मम्मी रो रही है ना। है ना। तो उसने कहा कि मम्मी को इस चीज़ के लिए तो नहीं रो सकती कि कंचों के लिए, है ना। उसकी आंखों के सामने जो बूढ़ा दुकानदार था, कार का ड्राइवर था, खड़े खड़े वो हंस रहे थे। वे तो सब पसंद कर रहे थे, सिर्फ माँ ही क्यों कंचों को पसंद नहीं करी है। उसने कहा कि शायद माँ को कंचे अच्छे नहीं लगे। बस्ते में से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा बुरे कंचे हैं ना, है ना, नहीं अच्छे हैं ना, तो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। उसकी मम्मी ने कहा कि बहुत अच्छे लगते हैं बेटा, कोई गंदे नहीं है। और वह भी हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी, है ना। और आंसू से गीले गाल, माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उनके दिल की जो खुशी थी वो आपस में छलक रही थी, है ना। ये कहानी थी आपकी अप्पू की कहानी, जिसे पद्माना है ना, नाभन ने लिखी है ना। अब इसके मैं शब्दार्थ आपको कराऊंगी। अब इसके शब्दार्थ करते हैं आपके। है ना। शब्दार्थ में आपका पहले है इसमें घनी। घनी मीन्स गफ। उसके बाद है आपका इसमें केंद्रित। केंद्रित मतलब एक स्थान पर ध्यान लगाना। एक स्थान पर ध्यान लगाना। फिर केंद्रित के बाद है आपका तरसना। तरसना, तरसना का मतलब है आपका लालायित रहना। है ना। उसके बाद है आपका आकर्षित। आकर्षित करना मीन्स अपनी ओर खींचना। अपनी ओर खींचना, ठीक है। फिर उसके बाद है बिखेरना। बिखेरना मीन्स फैलाना, फैलाना, ठीक है। उसके बाद है आपका जन। जन का मतलब होता है मनुष्य या लोग, जो भी आप लिखना चाहें। हड़बड़ी मतलब हड़बड़ी मीन्स जल्दबाजी। जल्दबाजी में आपका सबक मीन्स पाठ, है ना। फिर आपका बॉयलर। बॉयलर का मतलब होता है आपका पानी गर्म करने का बर्तन जो होता है। पानी गर्म करने का आपका बर्तन। फिर आपका इसमें कर्मठ। कर्मठ मीन्स कार्य में कुशल। कार्य में कुशल। कर्मठ के बाद है आपका सक पकाना। सक पकाना मीन्स चकित होना। चकित होना, है ना। फिर उसके बाद है आपका इसमें सुबकना। सुबकना आपका चिड़िया के बच्चे में भी था, है ना। मंद आवाज में रोना। है ना, या आपका हिचकियाँ लेकर रोना, जो भी आप लिखना चाहें, है ना। इसके बाद है आपका इसमें
समाधान, है ना। समाधान मीन्स हल। इसके बाद है आपका इसमें फिसलना। फिसलना मीन्स रपटना। रपटना। शोरगुल हो गया, हो हल्ला, इसे रहने देते हैं। इंतज़ार कर लेते हैं। इंतज़ार, प्रतीक्षा, है ना। इंतज़ार का क्या हो गया आपका, प्रतीक्षा हो गया। सम्मिलित कर लेते हैं। सम्मिलित हो गया एक साथ, एक साथ, है ना। और इसके बाद है आप सिवा, अलावा, अलावा, है ना। फिर आपका है इसमें एहसास हो गया, अनुभव हो गया, शक, संदेह, रहने दीजिए इसको। फिर इसका आपका हवा होना। मीन्स गायब हो जाना, हो जाना, है ना। तो ये आपके क्या है इसमें शब्दार्थ हैं। एक और लिख लेते हैं, मग्न, आपका तल्लीन। ठीक है, तो ये क्या है आपके इसमें आपके शब्दार्थ हैं। आपके क्वेश्चन। धन्यवाद।